गई। वो जो गरीब थी उसके पास उस दिन 5 रुपया भी नहीं था कि 5 रुपया का रामदाना लेके जाए गुरु को चढ़ा दे। तो ये जो अमीर थी, एक औरत थी, वो अमीर थी, वो इतना प्रसाद लेके जाती थी दुनिया को दिखाने के लिए, मैं इतना प्रसाद चढ़ाती हूँ। वो लोग दिखावा भी करते हैं। तो वही कहती है कि आज ये प्रसाद लेके नहीं आई है, आज इसको चर्चा हो जाएगा तो प्रसाद नहीं मिलेगा। तो गुरु बहना सुनी, लेकिन मन मार ली और रोने लगी, मन ही में रोना लगी। यार ये ऐसा दिन है कि प्रसाद भी लोग देने के लिए वो करते हैं कि जो प्रसाद चढ़ाए उसी को प्रसाद मिले, जरूरी थोड़ी है। प्रसाद तो ऐसा चीज है कि रास्ते चले जाओ लो भैया प्रसाद, कोई भी हाथ फैला के प्रसाद दिया गुरु बहना तो उसको जब ऐसे सब लोग कहते हैं तो बहुत दुखी होती है, रोने लगती है। तब ऐसा चर्चा होता है, भजन कीर्तन, सब लोग प्रसाद लेके खुशी खुशी जाते हैं, लेकिन उसको कोई नहीं दिया। गरीब जो थे वो भी ये नहीं कहे कि चलो हमारे में से ही 4 दाना ले लो, प्रसाद तो है बांट के खाओ, लेकिन वो कोई नहीं दिया उसको प्रसाद। सबके जाने के बाद वो शिव जी के पास बैठ के रोई कि क्या शिव गुरु ऐसा हमारा नसीब है कि आज हमारे पास 5 रुपया नहीं था कि हम प्रसाद चढ़ाएं। तो वही कहा गया है कि न भगवान प्रसाद खाते हैं न पैसा लेते हैं, लेकिन ये मन का वो है। तो अच्छा रोते रोते वो मंदिर से निकली। वो उसके मन में ये आया कि मेरे बच्चे जब जाऊंगी तो कहेंगे माँ आई प्रसाद लेके आई, तो हम बच्चों को क्या देंगे। ये दुखी मन से वो चली जा रही थी। चलते चलते एक बेल का पेड़ मिला रास्ते, उसी रास्ते से वो हमेशा आती थी जहाँ बहुत बड़ा बेल का पेड़ था। और जब बेल के पेड़ के नीचे से गुजरी तो 3 बेल खूब बड़ा बड़ा पका हुआ उसके आगे गिरा। और वो इतनी खुश हुई बेल को देख के, तब उसको समझ में आया कि हाँ शिव गुरु हैं। तब वो जल्दी जल्दी तीनों बेल अपने आंचल में उठा लेती है, हंसते हुए घर जाती है कि अब बच्चों को प्रसाद के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। जाती है, बहुत खुश होती है। बच्चों को एक एक बेल वो सबको तोड़ के देती है, दोनों बच्चों को एक अपने तोड़ के खाती है। खाने के बाद रात को वही बेल खा के वो सब सो जाते हैं। तब जब सुबह उसका आँख खुलता है तो देखती है कह रही मैं अपने घर में हूँ, किसके घर में, उसके घर का काया पलट हो जाता है, 2 मंजिला घर बन गया। अब जिस कोने में देखो उस कोने में राशन, कपड़ा, सब चीज़ का अंबार लगा है, पैसा भी घर में दिखता है, सब कुछ शिव गुरु का दया हुआ उसको। और जब वो बाहर निकली तो देखती है कि मैं बारजे पर खड़ी, मेरे अगल बगल में सब घर वैसे ही है, खाली मेरा घर बदला हुआ है। तब उसको समझ में आया कि हाँ शिव गुरु का दया हुआ। तब से उधर से 2-4 बहनें आ गई, बोलती है गुरु बहना चलो चर्चा में चले। तो कहती नहीं गुरु बहना आज तो मैं चर्चा में नहीं जाऊंगी, लेकिन 8 दिन के बाद मैं अपने घर में चर्चा रखूंगी, आप सब लोग आना। सब कहते हैं ठीक है। वो लोग चली गई। फिर 8 दिन के बाद वो अपने घर में चर्चा रखती है, सब गुरु बहना लोग को बुलाती, सब लोग आते हैं, सदा प्रेम से चर्चा होता है, भजन होता है, और सबको प्रसाद के साथ 51 रुपया वो देती है। तो सबको देती है और कहती है गुरु बहना लोग आप लोग यही सोचेंगे कि इसके पास पैसा आ गया तो ये पैसा दिखा रही है। तो मैं पैसा नहीं दिखा रही हूँ। अगर ये चर्चा के लिए मैं किसी ब्राह्मण को या किसी को बुलाती तो उन्हें दान देती ना, तो आप लोग को बुलाई हूँ, ये दान ही समझ जाइए, अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाइएगा, इसके लिए आप लोग नाराज मत होइए। तो सब गुरु बहना लोग प्रसाद पाती हैं और खुशी खुशी अपने घर जाती हैं। देखिए इंसान को अपने मन में घमंड नहीं रखना चाहिए, न किसी को ताना मारना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान का जीवन है, सच्चे मन से चलिए, अच्छी तरह से लोगों के ऊपर वो करिए, किसी का बुरा मत सोचिए। अगर किसी का बुरा भला नहीं कर सकती तो बुरा मत करिए। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, सब पे दया बरसाते हैं, दया के सागर हैं। इसलिए शिव को गुरु बनाइए और 3 सत्य का पालन करते रहिए। हर हर महादेव, मैया भवानी की जय। जगह जगह भजन करना हो, शिव गुरु बहुत दयालु है, बहुत दया बरसात का भजन। कहानियाँ तो हमरे एकदम भरल, कहानी बहुत है।